आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का। ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे और चैप्टर 1 का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए थे। ये हम लोग अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे थे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रोमन साम्राज्य के पतन के बारे में पढ़ रहे थे और पेपर 1 पूरा अच्छा तरह से कंप्लीट हो गया है और उसका अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लासेस भी वो भी चल रहा है। आपको पता है कि 2 क्लासेस से स्टार्ट किया गया है। जो बीए पार्ट 1 का 2 क्लासेस से स्टार्ट किया गया है और पहला क्लासेस में क्या होता है? पहला क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पेपर 1 जो कंप्लीट हम करवाए हैं पेपर 1 उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इसका टॉप जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके खत्म होने के बाद टॉप जो 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको भी कंप्लीट करवाया जा रहा है। इसका भाग 3 तक हो गया है और 4 और 5 होते ही ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये कंप्लीट करवाया जाएगा और ये आपका क्लास चल ही रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए रोमन साम्राज्य सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट है रोमन साम्राज्य का पतन ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका 2 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है दोनों में से एक कोई ना एक मतलब कोई एक जरूर पूछ दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद बॉडी पार्ट, उसके बाद कंक्लूजन। तो इसको हम मिटा देते हैं। और एक और बात समझिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं या इसका भाग 1 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट हमारे देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और पेपर 1 भी आपने नहीं देखा है, पेपर 1 का पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया गया था। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट हमारे देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि रोमन साम्राज्य के जानकारी के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। रोमन साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें, यानी रोमन साम्राज्य की जानकारी कैसे होती है उसके प्रमुख जो स्रोत है उस स्रोतों का वर्णन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए, इसको लिखा कैसे जाएगा? रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीप एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैला हुआ था। देखिए पिछला वाला जो रोमन साम्राज्य का पतन वाला इंट्रोडक्शन लिखवाए थे ना, उसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन करवाए थे पहला नंबर, तो उसमें जो लिखवाए थे वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। फैला हुआ था, प्रारंभ में टाइबर नदी के किनारे पर बसा हुआ था। प्रारंभ में ये कहां पर बसा हुआ था? टाइबर नदी के किनारे, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया और विस्तार होने के बाद ये 3 महाद्वीपों में फैल गया। इसका कारण ये था कि इसको योग्य शासक मिल गए थे। योग्य शासक मिलने के कारण ये रोमन साम्राज्य बहुत विस्तृत हो गया। बस यहाँ पर लिखेंगे योग्य शासक मिलने के कारण ये रोमन साम्राज्य विस्तृत हो गया। और इसके बाद लिखेंगे इसके जानकारी के कई स्रोत उपलब्ध है। इसकी जानकारी के कई स्रोत उपलब्ध है। अब उसके बाद लिखेंगे 3 भागों में विभाजित। स्रोत कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित। ये इतना लिखने के बाद ये इतना लिखेंगे, स्रोत 3 भागों में विभाजित। पाठ्य सामग्री, प्रलेख्य दस्तावेज और उसके बाद भौतिक अवशेष। अब देखिए पाठ्य सामग्री और इसमें क्या क्या है इसके बारे में अब वर्णन करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब ऐसे बनाने से क्या होता है, देखिए समझिए, ये लिखे और इसके बाद ऐसे आप आकृति बना देंगे तो इससे होगा ये कि जैसे एग्जामिनर चेक करता है उसका ध्यान सीधा यहाँ पर पड़ जाता है कि ये बच्चा ने पूरा लिख दिया, सब कुछ इसमें वर्णन कर दिया, पूरा अच्छा से ध्यान पड़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको एग्जामिनर पूरा कॉपी नहीं चेक करता है, पूरा कॉपी नहीं चेक करता। कितना चेक ऊपर करेगा और ऊपर वाला चेक करेगा ये, और अंतिम में जो निष्कर्ष होता है निष्कर्ष को चेक करता है। और बीच में अगर कुछ बढ़िया चीज बनाए होते हैं, बढ़िया चीज का मतलब ये, बढ़िया मतलब कुछ नहीं बना देंगे, बढ़िया मतलब कुछ डायग्राम बनाए होते हैं, कुछ मैप बनाए होते हैं, तो बीच वाला चेक करता है। तो ये डायग्राम हम लोग बनाएंगे इसमें। और देखिए इसमें एकदम पूरा ऐसे डिटेल से लिखेंगे। पाठ्य सामग्री में क्या क्या लिखेंगे? वर्ष, वृत्तांत, प्रवचन, पत्र, व्याख्यान। उसके बाद प्रलेख्य दस्तावेज में अभिलेख, शिलालेख। देखिए अभिलेख और शिलालेख, देखिए क्या होता है, 1 मिनट। ये अभिलेख शिलालेख के बारे में आपको पता है ना? जब अभिलेख लिख दिया तो शिलालेख की क्या जरूरत है? क्योंकि अभिलेख के अंतर्गत ही आता है, क्या क्या आता है? शिलालेख आता है, शिलालेख अभिलेख के अंतर्गत आता है। उसके बाद गुहालेख की बात करें या स्तंभ लेख, ये तीनों अभिलेख के अंतर्गत आता है। यानी अभिलेख लिख दिया मतलब ये तीनों को लिख दिए, तो यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस शिलालेख की जरूरत नहीं है। शिलालेख मतलब वही अभिलेख होता है। तो यहाँ पर अभिलेख, पांडुलिपियां, संवाद पत्र, लेख और सरकारी दस्तावेज। ठीक है, इतना लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे भौतिक अवशेष, इमारतें, स्मारक, सिक्का, बर्तन, आभूषण, औजार।
अब ये समझिए जानकारी के स्रोत का मतलब क्या हुआ। ये रोमन साम्राज्य के बारे में आखिर इतना डिटेल में हम लोग जानकारी कैसे मिल पाता है? क्या उस समय के लोग अभी बचे हुए हैं कि बताएंगे हाँ देखिए रोमन साम्राज्य में ऐसा एक जूलियस सीजर के राजा था, रोमन साम्राज्य यहाँ पर था, उसके बाद एक पहाड़ी से 7 पहाड़ियों पर हुआ? कोई बचा है कि बताएगा? कोई नहीं बचा हुआ है। तो कैसे पता चलता है? उस समय के जो वर्ष वृत्तांत यानी एक वर्ष का जो लेखा जोखा वो लोग रखते थे, जो हिसाब रखते थे, उससे पता चलता है। या प्रवचन जो दिया जाता था, अच्छी बातें किया जाता था, या पत्र किसी को भेजा जाता है, व्याख्यान या अभिलेख पांडुलिपि कुछ लिखवाए होते थे कि यहाँ से मान लीजिए 10 बोरा सामान भेजे, कोई भी सामान, तो यहाँ से अब लिख कर भेजा जाता था कि हाँ इतना बोरा भेजा गया वहां पर। तो वहां पर जो सामान लेने वाला होता है, अच्छा 10 है तो ये देखता था कि हाँ 10 बोरा सामान भेजा गया कि नहीं। देखिए जैसे मान लीजिए व्यापार होता था, यहाँ से व्यापार किया गया, वो आपको पता है कि रोम में व्यापार भी शुरू हो गया था। तो व्यापार मान लीजिए यहाँ पर टाइबर नदी पर व्यापार, यहाँ पर ये सामान रोम में यहाँ पर सामान लादा गया, ठीक है, कहीं और जाकर ये सामान उतारा गया। तो यहाँ पर रोम में जब कोई भी व्यापारी सामान यहाँ पर अपना लादता था तो यहाँ पर लिखता था कि हाँ ये 10 बोरा मान लीजिए कोई भी सामान, कोई भी अनाज, 10 बोरा कोई भी अनाज लेकर के जाया गया है। और यहाँ पर आता था तो बोलता था, दिखाता था कि हाँ 10 बोरा यहाँ से लेकर आए, लिखा हुआ होता था। तो वो लिखा हुआ तो उसी समय फाड़ कर फेंक देता था उसका? नहीं, उसको अच्छा से रखता था। अभी भी कोई भी रसीद होता है या कुछ भी होता है जो भी लिखा हुआ रहता है, क्या उसी समय फाड़ कर उसको फेंक देते हैं? नहीं, उसको रखा हुआ रहता है। और ये भी रखा हुआ था। तो उस समय देखिए कागज थे नहीं, तो मुख्य रूप से क्या किया जाता था, पांडुलिपियों पर लिख दिया जाता था। कोई पत्ता होता था उस पर लिख दिया जाता था। अभी तो कोई पत्ता बचा हुआ है। या कोई और भी चीज, जैसे मान लीजिए अभिलेख, मान लीजिए कोई पत्थरों पर कुछ लिख देता था, लेकिन ये वाला हिसाब किताब तो पत्थरों पर लिखा नहीं जाएगा। किस पर लिखा जाएगा? हिसाब किताब पत्थर पर नहीं लिखा जाएगा। जो हिसाब किताब है मुख्य रूप से पांडुलिपि पर नहीं लिखा जाएगा। कोई पेड़ का पत्ता, जैसे कोई भी पेड़ का पत्ता ताड़ पत्रों पर भी लिखा जाता था। लेकिन वहां पर एक पैपाइरस के पत्ता के बारे में बताए थे। पैपाइरस एक पेड़ के बारे में बताए थे जिसके पत्तों पर लिखा जाता था कोई भी अभिलेख, या अभिलेख बोल रहे, कोई भी लेख लिखा जाता था। पैपाइरस एक बताए थे, याद है आप लोगों को? पैपाइरस बताए थे कि इस पर लिखा जाता था। यही पांडुलिपि, ये सब मिला हुआ है। पांडुलिपि, संवाद पत्र, संवाद। अब मान लीजिए यहाँ के व्यापारी को यहाँ के व्यापारी से बात करना है तो क्या करेंगे? यहाँ के व्यापारी चला जाएगा पूरा उठ करके, यहाँ के सब इसका बिजनेस चौपट हो जाए। क्या करेगा? तो अपने जो भी आदमी होंगे या जो भी आने जाने वाले व्यापारी होंगे उसको क्या करेगा? वो यहाँ पर पत्र लिखेगा और उसको कहेगा कि देखना वो व्यापारी को दे देना। वहां पर वो व्यापारी होगा, उसको क्या करना? दे देना। तो वो संवाद पत्र इससे इस व्यापारी के पास पहुंच गया, ठीक है, ये पढ़ लिया कि हाँ ये बात है। तो क्या करेगा? उसी समय फाड़ के फेंक देगा? नहीं, वो रखा रहता था। और रखा हुआ कुछ बहुत सारे, मान लीजिए कि लाखों की संख्या में पत्र लिखे गए, एक ही थोड़े व्यापारी होगा। लाखों की संख्या में कुछ मिल गया है, हजारों की संख्या में बाकी सब नष्ट हो गए, और कुछ मिल गया हजारों की संख्या में। तो उससे पता चलता है कि हाँ उस समय के व्यापारी किस चीज के बारे में बात करते थे, कौन कौन से फसल होता था, अनाज क्या होता था। अब मान लीजिए कोई व्यापारी चावल के बारे में बात कर रहा है कि 10 बोरा चावल भेजे हैं, तो चावल का व्यापार होता होगा ना कि सोना का व्यापार होता होगा। अगर सोना का बात कर रहा है तो मतलब सोना का व्यापार होता होगा। सिंपल सी बात है, अपने से दिमाग लगाने की बात है कि सोना का व्यापार होता होगा। इसीलिए संवाद पत्र, लेख, सरकारी दस्तावेज, ये सब के मायने हैं। मतलब ये सबको प्रमाणिक माना जाता है। फिर इमारतें, स्मारक, सिक्का, बर्तन, आभूषण, औजार से भी पता चल पाता है। इतना लिख लिए ना। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पाठ्य सामग्री, लिखकर अंडरलाइन लिखेंगे कि पाठ्य सामग्री में, इसमें क्या लिखेंगे? पाठ्य सामग्री के अंतर्गत। अब सबको डिटेल में एकदम वर्णन कर देंगे। पाठ्य सामग्री अंतर्गत सबसे पहले वर्ष वृत्तांत आता है, जिसमें एक वर्ष का लेखा जोखा रखा जाता था। जिसमें वर्ष वृत्तांत आता है, वृत्तांत, जिसमें एक वर्ष का लेखा जोखा रखा जाता था व्यापारियों द्वारा और राजाओं द्वारा। एक वर्ष का लेखा जोखा रहता था। इससे उस समय के लोगों के जीवन के बारे में पता चल पाता है। उसके बाद प्रवचन, पत्र और व्याख्यान से भी उस समय के लोगों के बारे में पता चल पाता है। बस उसके बाद परले के दस्तावेज लिखकर अंडरलाइन डैश करेंगे। लिखेंगे अभिलेख, पांडुलिपि, संवाद पत्र। अभिलेख मुख्य रूप से राजाओं द्वारा ही लिखवाया जाता था या बड़े लोगों द्वारा अभिलेख लिखवाया जाता था। मुख्य रूप से अभिलेखों से उस समय के संस्कृति के बारे में, लोगों के बारे में पता चल पाता है। पांडुलिपि, संवाद पत्र, लेख, सरकारी दस्तावेजों से भी पता चल पाता है। इमारत, भवन, आभूषण, ये भी ऐसे ही लिखे देंगे कि इमारत, भवन, आभूषण से भी उस समय के लोगों के बारे में पता चल पाता है। अब अंतिम में निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? देखिए निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? रोमन साम्राज्य बहुत ही विशाल साम्राज्य था।
रोमन साम्राज्य बहुत ही विशाल साम्राज्य था और यह साम्राज्य, इस साम्राज्य का पता चलने के मुख्य रूप से 3 स्रोत है। 3 स्रोत पाठ्य सामग्री, प्रलेख, दस्तावेज और भौतिक अवशेष है। इससे इसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी हमें मिल पाता है कि ये साम्राज्य कितना दूर में फैला हुआ था, इनकी संस्कृति क्या थी, लोगों का जीवन क्या था, ये पूरा अच्छा से हम लोगों को पता चल पाता है। बस ये खत्म हो गया, ये चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 1। अब हम लोग चैप्टर 2 शुरू करेंगे। हम लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।